द्वापर युग में मथुरा की एक अंधेरी कोठरी में जब कंस के अत्याचार चरम पर थे, तब एक दिव्य ज्योति का जन्म हुआ। वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जिनका उद्देश्य था अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। उस रात जब कृष्ण का जन्म हुआ तो प्रकृति भी मानो उनके स्वागत में तैयार हो गई थी। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव जी अपने नवजात पुत्र को लेकर यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के घर में कृष्ण का बचपन बीता। यहाँ वे एक सामान्य ग्वाल बालक की तरह पले बढ़े, लेकिन उनकी लीलाएं असामान्य थीं। मक्खन चुराना, गायों के साथ खेलना और गोपियों के साथ शरारतें करना, ये सब उनके बाल रूप की मधुर स्मृतियां हैं। लेकिन इसी बचपन में उन्होंने पूतना, तृणावर्त और कालिया नाग जैसे राक्षसों का वध भी किया। हर बार जब गोकुल पर कोई संकट आता तो यह छोटा सा बालक सबकी रक्षा करता। वीरेंद्र, यह दिखाता है कि दिव्यता कैसे सामान्य जीवन में भी प्रकट हो सकती है। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, वृंदावन में उनकी लीलाओं का एक नया अध्याय शुरू हुआ। राधा और गोपियों के साथ रासलीला केवल एक नृत्य नहीं था, बल्कि यह जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। इस रासलीला में प्रेम का वह रूप दिखाया गया जो पूर्णतः निस्वार्थ है। सच्चा प्रेम बिना स्वार्थ के होता है। यह संदेश कृष्ण की हर लीला में छिपा हुआ है। वृंदावन की हर गली, हर कुंज, हर वृक्ष आज भी उनकी उन मधुर यादों को संजोए हुए हैं। समय आने पर कृष्ण वापस मथुरा गए, अपने असली उद्देश्य को पूरा करने के लिए। कंस का वध करके उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और धर्म की पुनर्स्थापना की। इसके बाद उन्होंने द्वारिका की स्थापना की और एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। द्वारिका में उनका शासन दिखाता था कि सच्ची शक्ति कैसी होती है, बिना अहंकार के, ज्ञान के साथ विनम्रता और प्रजा की सेवा में समर्पित। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर कृष्ण ने मानवता को सबसे बड़ा उपहार दिया, भगवद गीता का ज्ञान। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर संशय में पड़ गया तो कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। गीता में कृष्ण ने बताया कि कैसे बिना आसक्ति के अपना धर्म निभाना चाहिए, कैसे सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए और कैसे जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक साथ शरारती बालक, प्रेमी, मित्र, न्यायप्रिय राजा और ज्ञान के सागर थे। इसीलिए उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन कैसे बनाए रखें, प्रेम और कर्तव्य को कैसे जोड़ें, शक्ति के साथ करुणा कैसे रखें और ज्ञान के साथ भक्ति कैसे मिलाएं। श्री कृष्ण कोई केवल पूजा की मूर्ति नहीं है, वे जीवन जीने की कला है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हर स्थिति में धैर्य रखें, कैसे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और कैसे दूसरों की भलाई के लिए काम करें। आज के युग में भी जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो कृष्ण के आदर्श हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, जीवन को पूर्णता से जिएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें और हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े रहें। कृष्ण को समझना माने जीवन को समझना है।